जय हिंद दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो बताइए आप लोग कैसे हैं और आप लोग का तैयारी कैसे चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हो रहा। यदि दोस्तों आपने पार्ट नंबर 1 और आप पार्ट नंबर 2 आराम से देख लिए हैं तो दोस्तों आपको बता दें कि आज का क्लास हम लोग का है पार्ट नंबर 3 और इसमें दोस्तों आज हम लोग का अंतिम दिन है बेसिक क्लास का। और दोस्तों कल से हम लोग स्टार्टिंग करने वाले हैं चैप्टर पे। कल से हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे चैप्टर पे। मान लेते हैं हम चैप्टर स्टार्टिंग ना करें तो प्रत्येक टाइप का, इसमें आपको दोस्तों क्या कर, प्रत्येक टाइप का सवाल आपको बनाने में क्या कर देंगे, बता देंगे, जो कि आप आराम से किताब देख के आप आराम से क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। तो ये गप ना करके डायरेक्ट हम टॉपिक पे क्या करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। यदि आप कलम कॉपी लेके नहीं बैठे हैं तो आप आराम से बैठ जाइए, एकदम इंतजार कीजिए। और आपको आज का क्लास यानी कहने का मतलब क्लास नंबर 3 आपको देखने में बहुत ही इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये गप ना करके डायरेक्ट हम क्या करते हैं, टॉपिक पे स्टार्टिंग करते हैं। तो आज का टॉपिक है, यहाँ पे आपको आज हम बताने वाले हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम स्टार्टिंग करते हैं, इसके बारे में तो आप जान ही रहे होंगे। यदि आपको इसके बारे में पता नहीं है तो आपको बता दें कि ऊपर से लेकर नीचे वाले को बोलते हैं उर्ध्व, क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा अगला। और ये जो आपका सोया हुआ है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। पहला में दोनों होते हैं प्लस प्लस, दोनों क्या होते हैं, प्लस प्लस। दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस और चौथा में होता है प्लस माइनस। यदि आप इस बार नहीं देखे हैं तो आप आराम से पहले का वीडियो यानी कहने का मतलब पार्ट नंबर 2 में आप आराम से जाके देख लीजिएगा। इसको हम आराम से विस्तार से क्या करती है, बता दिए। अब आज देखने वाले हैं एक नया टॉपिक, जिसे आप देख लेते हैं। आज जो सवाल देखेंगे और आपको यहाँ पे दे देगा कि यदि यदि x बराबर 5 एवं y बराबर 4 हो तो क्या बोले, यदि x बराबर 5 और y बराबर 4 हो तो कटान बिंदु है। अब आपको यहाँ पे ये पता करना है कि आपका कटान बिंदु कौन वाला है। क्या बोले, कटान बिंदु कौन वाला है। तो आइए देखते हैं। जब भी आप इस कैटेगरी का देगा तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आप क्या करना है, ये दोनों संख्या को एक जगह कर देना। क्या करना, जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे हम लोग पहले लिखते थे x को और बाद में किसको लिखते थे, y को। क्या बोले, पहले लिखते थे हम लोग x को और बाद में किसको लिखते थे हम लोग, y को। तो बताइए यहाँ पे जरा सा कि x का मान कितना है, तो बोलेंगे x का मान आपको कितना है, 5 है। और y का मान कितना, तो बोलेंगे y का मान कितना है, 4। तो ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। कोई दिक्कत, चले आइए आप देखते हैं जरा से 2 नंबर। कितना नंबर देखते हैं हम लोग, 2 नंबर देखते हैं। यदि x बराबर -7 एवं y बराबर 10 हो तो कटान बिंदु है। कोई दिक्कत। अब आप जहां से यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे लिखा है यदि x बराबर 7 और y बराबर 10 हो तो कटान बिंदु। तो कुछ भी नहीं करेंगे, हम लोग को पता है कि हम लोग क्या करने वाले, यहाँ पे लिखेंगे कि x और क्या लिखे यहाँ पे y, x और क्या लिख दिया यहाँ पे y। तो बताइए कि x का मान कितना है, तो बोलेंगे कि x का मान आपका है -7 और y का मान कितना, तो बोलेंगे y का मान कितना है यहाँ पे 10। y का मान कितना है 10, तो आप लिख दिए 10। ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। इसी में और एक बता देते हैं, इसमें क्या करते हैं और क्या करते हैं बता देते। जैसे यहाँ पे दे दिया हम 3 नंबर, कितना नंबर, 3 नंबर। यहाँ पे लिख देंगे यदि x बराबर -15 एवं y बराबर -25 हो तो कटान बिंदु है। कोई दिक्कत। तो आप ये बताइए कि आपको यहाँ पे जो भी लिखे, यहाँ पे क्या लिखे, यदि x बराबर -15 एवं y बराबर -25 हो तो कटान बिंदु क्या होगा। अभी तक आपको पता चल चुका होगा कि हम लोग कोई भी चीज का कटान बिंदु कैसे निकालते हैं।
तो बताइए, तो यहाँ पे लिख देंगे आराम से हम लोग, क्या लिखेंगे, लिखेंगे एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई। तो बताइए कि एक्स का मान कितना, तो बोलेंगे एक्स का मान हो गया -15 और वाई का मान कितना, तो बोलेंगे वाई का मान -25। ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पे आराम से, पहले आपको हम कल बताए थे पार्ट 1 और पार्ट 2 और अभी आप बता दें आपको हम पार्ट नंबर 3। तो आइए यहाँ पे अब देखने वाले हैं पार्ट नंबर 4 में। क्या देखने वाले? पार्ट नंबर 4, यानी कहने का मतलब पार्ट नंबर 4 नहीं दोस्तों, टाइप नंबर 4। आपको यहाँ पे क्या बोले, आपको बताए थे हम कल पार्ट 1, पार्ट टाइप 1, टाइप 2 और ये आपको बता दें टाइप नंबर 3 और आपको यहाँ पे बताने वाले हैं टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में आपको बताएंगे माध्यिक के बारे में। किसके बारे में? माध्यिक के बारे में। तो आइए जरा देख लेते हैं। यहाँ पे दे देते हैं एक नंबर, कितना नंबर दे देंगे? यहाँ पे दे दिए एक नंबर, बोल देंगे 5,11 का 5,11 का माध्य निकालें। 5,11 का माध्य निकालें। ये जो है आपका इस कैटेगरी का आपका आता है, इस कैटेगरी का कौन सा आता है? आपको ऑब्जेक्टिव में आता है। किसमें आते हैं? ऑब्जेक्टिव में आते हैं। तो आइए जरा देख लेते हैं जो कैसे बनाएंगे। इसको बनाने के लिए मस्त एक ही तरीका है, कुछ भी नहीं करेंगे इसको हम लोग, कुछ करने वाले नहीं। दोनों को जो ऐड करो, नहीं पता तो आपको देख लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस वाई बटे 2। क्या बोले? एक्स प्लस वाई बटे 2। अब बताइए अब जरा से कि आपका एक्स का मान कितना है, तो बोलेंगे एक्स का मान 5 प्लस वाई का मान कितना, तो बोलेंगे वाई का मान 11 बटे कितना हो गया यहाँ पे 2। तो दोनों को ऐड कीजिए, 5 और 11 कितने हो? 16। तो लीजिए 16 बटे 2, दोनों को कटा दीजिए तो आपका आंसर निकल गया। ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। तो बताइए आपको कैसे लगा, समझ में आया कि नहीं आया? आपको लग गया होगा ये तो बहुत इजी टॉपिक है सर, इसको तो आराम से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं दूसरा नंबर और आप बताइएगा हमको कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पे लिख देंगे 15,5 15,5 का माध्य निकालें। माध्य निकालें। कोई दिक्कत? तो इसको आराम से क्या करते हैं, हम लोग निकाल लेते हैं। हम लोग को पता है कि माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, लिखेंगे x प्लस वाई बटे 2। तो बताइए कि x का मान कितना है, तो x का मान यहाँ पे हो गया 15 प्लस y का मान कितना है, तो y का मान यहाँ पे है 5 बटे नीचे कितना हो गया 2। चलिए हम क्या करते हैं, दोनों को जाके यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देते हैं। नहीं भी कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए 15 और 5 कितने हो गए? 20 को लिखेंगे 20 बटे 2। इधर को कटा दीजिए तो आपका यहाँ पे कितना हो गया? 10। ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। कोई दिक्कत? तो बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यदि दोस्तों आपको कोई भी चीज का दिक्कत हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आपको अच्छा देखने में लग रहा है वीडियो तो दोस्तों आप जरा सा लाइक जरूर करके जाइए। तो आइए आप देखने वाले हैं का और वो अंतिम दे देते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पे दे दे आपको 3 नंबर। कितना नंबर दे दे? 3 नंबर देते हैं यहाँ पे 10। क्या बोले? 10 और 20 का 10 और 20 का माध्य ज्ञात करें। माध्य ज्ञात करें या निकाले, बात यही है। तो माध्य निकाले। कोई दिक्कत? तो आइए देखते हैं यहाँ पे जरा सा इसके बारे में क्या करेंगे। हम लोग को पता है कि पहले यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे सर? x प्लस वाई बटे 2। अब बताइए यहाँ पे x का मान कितना, तो x का मान हो गया आपका 10। इबला 10 कितना, इबला 10 है। और y का मान कितना? 20 बटे 2। अब ये दोनों कीजिए तो यहाँ पे हो गया 30 बटे 2। ये दोनों टोपी को कटाइए तो आपका निकल गया यहाँ पे 15। ये निकल गया आपको बिल्कुल सही आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4 आपको आराम से समझ में आ चुका होगा। अब अभी देखने वाले हम लोग टाइप नंबर 5। क्या देखने वाले? टाइप नंबर 5। तो आइए देख लेते हैं कि टाइप नंबर 5 में क्या है। जैसे आपको यहाँ पे दे देते हैं टाइप नंबर कितना बोले? टाइप नंबर 5। जैसे आप लिख लेते हैं हम लोग एक नंबर में आपको दे देंगे एक्स अक्ष। क्या बोलेंगे? एक्स अक्ष के लिए सवाल लिख लेते हैं। एक्स
अक्ष, एक्स अक्ष से, एक्स अक्ष से बिंदु, बिंदु यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, जैसे आप लिख लिए वो 4,3, 4,3 क्या बोले, एक्स अक्ष से बिंदु 4,3, तीन की तीन की तीन की दूरी होगी, तीन की दूरी होगी। तो आइए अब देखते हैं यहाँ पे जरा सा कि यहाँ पे लिख दिए एक्स अक्ष से बिंदु 4,3 की दूरी है। जब दोस्तों आपको यहाँ पे देगा एक्स अक्ष, तो आपको निकालना हमेशा वाई का मान। क्या बोले, यदि आपको दे देगा एक्स अक्ष तो आपको निकालना किसका मान, वाई का मान। तो बताइए यहाँ पे वाई का मान बोलिए या कोटि बोलिए, तो दोनों का बात क्या होता है, बराबर होते हैं। तो आप यहाँ पे बता दीजिए कि आपको यहाँ पे कोटि, क्या बोलेंगे, कोटि। नहीं तो इसको हम दूसरा तरह से कैसे बोल सकते हैं, तो यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक्स अक्ष से दूरी, क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिख देते हैं यहाँ पे एक्स अक्ष, एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी, और यहाँ पे लिख देंगे वाई का मान। क्या लिख देंगे, वाई का मान, वाई का मान। तो आप बता दीजिए जरा सा कि आपका वाई का मान कितना है। तो आप आराम से बता सकते हैं कि वाई का मान यहाँ पे है 3। तो यहाँ पे हो गया 3, ये निकल गया तो बिल्कुल सही आंसर। कोई दिक्कत? तो बताइए कि आपको टाइप नंबर 5 कितना बोले, टाइप नंबर 5 आपको कैसा लगा? आप बोले बिल्कुल मजा आ गया सर। चलिए अब देख लेते हैं अगला 2 नंबर। कितना नंबर बोलेंगे हम लोग, बोलने वाले हैं यहाँ पे 2 नंबर। 2 नंबर बोल देते हैं। 2 नंबर क्या बोलेंगे सर, यहाँ पे लिख लेते हैं और को लिख देते हैं आपको कि एक्स अक्ष से, अब ये वाला नहीं लिखते, लिखते जाते वाई वाला, लिख देते हैं एक्स अक्ष, एक्स अक्ष से बिंदु, बिंदु जिसे आप बिंदु दे देंगे, क्या दे देंगे आप, देते -5, -50 की दूरी, की दूरी होगी, की दूरी होगी, की दूरी होगी। चलिए तो आप बता दीजिए जरा सा कि क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे आराम से लिख देंगे कि यहाँ पे लिखेंगे सर, क्या लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे एक्स अक्ष, एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी, और यहाँ पे लिख देंगे वाई का मान, वाई का मान। तो बताइए दोस्तों कि वाई का मान कितना है। तो बोलेंगे तो वाई का मान कितना क्या, -50 निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, अब इसको जरा सा उतार लीजिए, नहीं तो हम क्या करते हैं, इसी को मिटा के बता देते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को क्या करते हैं, मिटा के बता देते हैं। आप जरा सा उतार लीजिए, जरा सा हम साइड हो जाते हैं। आइए आपको हम इसी में बताने वाले हैं, क्या बोले, टाइप नंबर 5 को क्या करेंगे यहाँ पे बता देते हैं, देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे कितना नंबर हो गया आपका, 1 नंबर, 2 नंबर। तो यहाँ पे हम बताने वाले हैं आपको कितना नंबर, 3 नंबर। कितना नंबर, 3 नंबर। जैसे आप बोलेंगे वाई अक्ष, क्या बोले, वाई अक्ष, वाई अक्ष से बिंदु, वाई अक्ष से, वाई अक्ष से बिंदु -12,7, -12,7 की दूरी, 7 की दूरी, 7 की दूरी होगी। क्या होगी या ऐसे जो भी लिखने का मन है, आप आराम से क्या कीजिएगा, लिख लीजिए। तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि सर आप बता दिया यहाँ पे आपको वाई का, क्या दे दिया यहाँ पे, वाई दे दिया, और आपको बोल दिए कि जब वाई देगा तो आपको निकालना है एक्स। क्या निकालना आपको, एक्स। तो यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे वाई, क्या लिखेंगे, वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी, और हम लोग को पता है कि वाई अक्ष से दूरी दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स का मान, एक्स का मान, एक्स का क्या लिख दिया यहाँ पे, मान। तो आप बता दीजिए यहीं पे कि बताओ सर कि आपका एक्स का मान कितना है। तो आपको पता होगा कि एक्स का मान कितना है, -12। कितना, -12। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आप -12, -12। ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। कोई दिक्कत? चलिए अब इसी में देख लेते हैं
4 नंबर। फिर यहाँ पे दे देगा y अक्ष से बिंदु 20,10 की दूरी होगी। कोई दिक्कत? तो आइए जरा से इसको लिख लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे सर y अक्ष से दूरी बराबर हो, यहाँ पे लिखेंगे x का मान। तो बता दीजिए आप जरा सा कि आप इसमें x का मान कितना है। तो आप बोलिएगा सर कि x का मान यहाँ पे तो 20 है। कितना यहाँ पे बताइए? यहाँ पे कितना है? 20। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि x का मान कितना है? 20। तो यहाँ पे लिख दीजिए बिल्कुल सही आंसर। कोई दिक्कत? चलिए और अंतिम देख लेते हैं, 5 नंबर। कितना नंबर देख लेते हैं हम लोग? 5 नंबर। y अक्ष से बिंदु -100, -50 की दूरी। देखिए यहाँ पे क्या लिखे? y अक्ष से बिंदु -50 -100, की दूरी होगी। कोई दिक्कत? तो बता दीजिए इसमें किसका आंसर क्या होगा। तो आप बोल दीजिएगा कि यहाँ पर लिखेंगे सर हम लोग y अक्ष से दूरी, और यहाँ पर लिखते हैं हम लोग कि x का मान। तो बताइए कि यहाँ पे x का मान कितना है? x का मान कितना? तो आप बोलिएगा कि x का मान कितना है? देख लीजिए यहाँ पे कितना है? 100। तो लिख दिए यहाँ पे माइनस, क्या लिखेंगे बताओ? यहाँ पर लिख देंगे -100, निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो हम यहाँ पे बंद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में बहुत मस्त आ गया होगा। यदि आपको कोई भी इसका दिक्कत हो, माफ कीजिए दोस्तों, ट्रैक्टर पार हो इसलिए आवाज आपके पास चला गया हो। तो ठीक है दोस्तों, यदि आपको कोई भी चीज का दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और यदि आपको वीडियो देखने में अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को लाइक कीजिएगा और 5 दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और यदि आप नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आप आराम से पहले का जाके वीडियो आराम से देख लीजिए, आपको बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो यहाँ पे बंद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।